इस कहानी की शुरुआत लाल ड्रैगन के भयंकर हमले से आसमान दहल उठा था और उसके मुंह से बरसती आग के गोलों के बीच वियोर ने सेरा को आगाह किया। हम एक बहुत ही ट्रबलसम फो की नजरों में आ चुके हैं। आग उगलने वाले ड्रैगनों में केवल एक ही ऐसा है, कुरुगेने पहाड़ों के स्वामी, ट्रू ड्रैगन्स की एक स्ट्रेन, आग के ड्रैगन गुरेन नाइरी। ये सुनकर सेरा ने हैरान होते हुए पूछा, अ ट्रू ड्रैगन? तो क्या ये मोरीसुबेरी जितना ही डेंजरस है? वियोर ने गंभीर होते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये मोरीसुबेरी की तरह वुंडेड नहीं है और ना ही हमारे पास ओवर 10 वॉरियर्स का कोई ग्रुप है। अगर हम इसका आमना सामना करेंगे तो शायद तुम और मैं सरवाइव कर जाए, लेकिन मैल्सियस और सेर्सी मारी जाएंगी। ये सुनते ही मैल्सियस और सेर्सी डर की मारी चिल्ला उठी। डाई? सेरा ने घबराकर पूछा, क्या हमारी पास कोई काउंटर मेजर नहीं है? क्या एको ड्रैगन भी आग उगल सकता है? वियोर ने कहा, ये स्पिरिट सिर्फ हमारी फ्लाइट की यर्निंग का एम्बॉडीमेंट है। ये सिर्फ उड़ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सेरा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तो फिर हमारे पास लैंड करके फाइट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वियोर ने उसे डांटते हुए कहा, आग के ड्रैगन के खिलाफ सिर्फ 2 लोगों का लड़ना मैडनेस है। तुम्हारे पास तो हेलमेट भी नहीं है। अभी के लिए फ्ली करना ही बेस्ट चॉइस है। वैसे भी एक फायर ड्रैगन को इस मॉक ड्रैगन में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तभी अचानक नीचे से भारी तोपों की चलने की आवाजें गूंज उठी। ये देखकर वियोर ने कहा, केफ्टो की एंटी ड्रैगन गन्स। मैल्सियस ने चिल्लाकर कहा, ऐसा लग रहा है कि इनका उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वियोर ने कहा, डिस्ट्रैक्शन के लिए इतना ही काफी है, हम लैंड कर रहे हैं। सुरक्षित जमीन पर कदम रखने के बाद सेरा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम किसी तरह एस्केप करने में कामयाब रहे। वियोर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आर यू हर्ट सेरा? सेरा ने कहा, नहीं, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हूं, लेकिन तुम कैसे हो? जो कुछ भी हुआ उसके बाद? वियोर ने अपने जख्मों को छुपाते हुए कहा, बस थोड़ा सा झुलस गया हूं, नथिंग सीरियस। तभी वहां नकाब पोश क्वेफ्टो सैनिक आए। माल्सियस ने दौड़ते हुए कहा, लेडी सेराफिना, क्या आप दोनों ठीक हैं? सेरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे खुशी है कि तुम सब भी अनहर्ट हो। तभी क्वेफ्टो सैनिक किमाकी ने अपना नकाब ठीक करते हुए कहा, सच कहूं तो जब वॉचमैन ने खतरे का अलर्ट दिया तो मैं सचमुच शॉक्ड था। वियोर ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा, अगर क्वेफ्टो का सपोर्ट नहीं मिलता तो हमारा नुकसान हो सकता था। मैं ग्रेटफुल हूं। सेरा ने पूछा, क्या इन जीवों का सामना होना रेयर है? वियोर ने बताया, हाँ, आमतौर पर वे क्रेटर के अंदर ही रहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई पहाड़ों में इतनी नीचे दिखाई देगा। किमाकी ने हंसते हुए कहा, खैर, ड्रैगन के दिमाग में क्या चल रहा है ये कौन जान सकता है। अभी के लिए इस बात का शुक्र मनाते हैं कि हर कोई अलाइव है। और लो, हम पहुंच गए। उनके सामने अंडरग्राउंड बना एक विशाल औद्योगिक शहर आ गया, जिसे देखकर सेरा दंग रह गई और पूछा, और ये ड्वार्फ्स का विलेज है? किमाकी ने बड़े गर्व से कहा, क्वेफ्टो के घर फर्नेस रिज में आपका स्वागत है। सेरा ने वहां के ऊंचे स्ट्रक्चर्स को देखकर कहा, एक पहाड़ के निचले हिस्से को इतनी खूबसूरती से तराशना, मैं इस तकनीक और मेहनत की कल्पना भी नहीं कर सकती। किमाकी ने हंसते हुए कहा, जब आप इस तरह खुलकर तारीफ करते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। आखिरकार हम क्वेफ्टो के लोगों को रिसर्च करने और खुदाई करने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। सेरा ने मुस्कुराकर कहा, आई सी, ये सचमुच ड्वार्फ लाइक ही है। फिर उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मुझे अपना नाम पहले ही बता देना चाहिए था। मैं हूं सेराफिना डे लेवेलेंट। जिस तरह तुमने ड्रैगन को ब्लाइंड किया वो ब्रिलियंट था। किमाकी ने शर्माते हुए कहा, अरे, इतनी फॉर्मल होकर तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे अजीब लग रहा है। मेरे साथ आप बिना किसी मैनर्स की बात कर सकते हैं। सेरा ने कहा, ठीक है। किमाकी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरा नाम किमाकी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेरा ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर किमाकी। किमाकी ने तुरंत टोकते हुए कहा, अरे मुझे सर मत कहिए। फिर उसने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, ठीक है, अब जब हमने नेम्स एक्सचेंज कर लिए हैं तो आज मैं अपने मेहमानों को गाइड करूंगी। इस पर बाकी क्वेफ्टो सैनिक शिकायत करने लगी, ये जेलसी है किमाकी, जो पहले आया उसे पहली मौका मिला, तुम तो वैसे भी रास्ता भूल जाओगी। सेरा ने मन ही मन सोचा, भले ही इन्होंने अपने नाम बता दिए हैं, लेकिन इस प्रजाति के लोगों में अंतर करना बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ते हुए जब वे गर्म चश्मे के पास पहुंचे तो वहां की गर्मी से परेशान होकर सेरा ने कहा, बहुत गर्मी है, और ये अजीब सी स्मेल कैसी है? वियोर ने सूंघते हुए कहा, ये सल्फर है। सेरा ने याद करते हुए कहा, सल्फर? वही जो गन पाउडर में इस्तेमाल होता है? मुझे याद है, मैंने इसके बारे में एक मिलिट्री टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। किमाकी ने इशारा करते हुए कहा, दोस्तों, इस तरफ क्वेफ्टो बस्ती की हॉट स्प्रिंग्स का सोर्स यही है।
उनके सामने एक बहुत बड़ा भाप से भरा गर्म पानी का पूल था। सीरा ने पानी को छूकर देखा और हैरान होते हुए कहा, ये सचमुच नेचुरल हॉट वाटर है, ये कितना फैंटास्टिकल है। सरसी ने पास आकर पूछा, क्या आप दोनों पहली बार किसी हॉट स्प्रिंग में आए हैं? सीरा ने कहा, मैंने इसके बारे में सुना था लेकिन। किमाकी ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बॉइलिंग हॉट है, उस तरफ हम इसे बिल्कुल सही टेम्परेचर तक कूल करते हैं। तभी वे एक कपड़े बदलने वाली कमरे के पास पहुंचे। वियोर ने मुड़कर कहा, सीरा मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। सीरा सकपका गई। ओह, जाहिर है हम यहां सेपरेट होंगे। सरसी ने उसका मजाक उड़ाते हुए धीरे से कहा, क्यों, क्या आप मास्टर वियोर के साथ नहाना चाहती थी? सीरा का चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वियोर ने हंसते हुए समझाया, ये क्वेफ्टो का कल्चर है, किसी वजह से यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए चेंजिंग एरियाज और प्रवेश द्वार अलग अलग हैं। सेरा ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे लिए तो तुम्हारी लैक ऑफ प्रिटेंशन ही सबसे ज्यादा अजीब है। अंदर चेंजिंग रूम में किमाकी ने कहा, राइट दिस वे। सेरा ने ऊपर देखते हुए कहा, शायद ये ड्वार्फ्स के लिए है, इसीलिए सीलिंग काफी नीची है। माल्सियस ने वहां रखे बक्से को छूकर कहा, यहां सब कुछ मेटल का बना है। किमाकी ने लालटेन टांगते हुए समझाया, इमारत बनाने लायक लंबी लकड़ी लाना यहाँ बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो वैल्यूएबल है। इसके बदले यहाँ स्टोन और मेटल बहुत है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमारी इमारतें ऐसी ही बनती हैं। सेरा ने कहा, रीजनल फ्लेवर जैसी बात है। सीरसी ने आगे बढ़कर कहा, सीरा मैं कवच उतारने में आपकी मदद करती हूँ। माल्सियस भी कूद पड़ी, मैं भी। सेरा ने कहा, हाँ प्लीज। कवच उतारने के बाद किमाकी अचानक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सीरा को घूरने लगी। माल्सियस को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाई, पुरुषों और महिलाओं के अलग होने की संस्कृति का क्या हुआ और तुम इतनी ब्रीजन क्यों हो रही हो? सीरा ने भी असहज होकर कहा, किमाकी भले ही तुम एक बच्चे हो लेकिन किसी को कपड़े बदलते हुए देखना। किमाकी घबरा गई और चिल्लाई, अरे एक मिनट रुकिए, शायद मेरे गियर की वजह से मेरी आवाज मफल्ड हो गई थी। उसने जैसे ही अपना मुखौटा और हेलमेट हटाया, उसकी लंबे सुनहरे बाल और एक खूबसूरत लड़की का चेहरा सामने आ गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, अब ठीक है ना? ये देखकर सब अपनी उंगलियां चबाने लगी और चौंक कर चिल्लाई, शी इज अ गर्ल। किमाकी ने हैरान होकर कहा, लड़की? सच कहूं तो मैं इस साल 55 साल की हो चुकी हूं। माल्सियस और सीरा की होश उड़ गई। 55? तुम हमसे ओल्डर हो? किमाकी ने हंसते हुए कहा, खैर कॉर्नम की उम्र के हिसाब से ये लगभग 20 साल जैसा है। पहले भी एक पश्चिमी व्यक्ति ने मुझे बच्चा समझकर हैरानी जताई थी। हम सब के पास दाढ़ी नहीं होती, समझे? अपनी धारणाएं मत बनाओ। सेरा ने थोड़ा संभलते हुए कहा, ये वास्तव में तुम्हारी प्रजाति की पुरानी कहानियों पर आधारित है। किमाकी ने अपना स्कार्फ दिखाते हुए कहा, शायद दाढ़ी वाली कहानियों का कारण हमारा ये स्कार्फ है। जहां हम रहते हैं वहां हर किसी के लिए जहरीली गैस और धूल से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। सेरा ने मुस्कुराकर कहा, कहानियां अक्सर ऐसे ही बदल जाती हैं। सरसी ने धीरे से कहा, आपका ये रिएक्शन बहुत दिनों बाद देखने को मिला। सेरा ने उसे घूर कर देखा, तुम्हें पता था कि ऐसा होने वाला है और तुमने कुछ नहीं बताया है ना? सरसी हंसने लगी। ये मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मास्टर वियोर आपको पहली बार लेकर आए थे। माल्सियस ने बीच में आकर पूछा, लेकिन तुम लेडी सेराफिना को कपड़े बदलते हुए क्यों घूर रही थी? किमाकी ने मासूमियत से कहा, मैं उसे देख रही थी। उसने नीचे रखे कवच की तरफ इशारा किया। सेरा ने पूछा, मेरे कवच को? किमाकी की आंखों में चमक आ गई और वो हाथ जोड़कर बोली, मिस सेरा, मैं मेहमान नवाजी के बदले कुछ नहीं मांग रही, लेकिन क्या मैं आपकी कवच को खोलकर उसकी मरम्मत और अपकीप कर सकती हूँ? सेरा ने कहा, अगर तुम इसकी मरम्मत करोगी तो मैं तुम्हें इसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। किमाकी चिल्लाई, I couldn't ask for that, क्योंकि कला की इतनी सेक्सी वॉक ऑफ आर्ट पर हाथ आजमाए बिना रहना तो उसका अपमान होगा। सेरा का चेहरा अजीब हो गया और उसने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत ही अजीब शौक वाली महिला है। किमाकी ने थम्स अप करते हुए कहा, मतलब ये कि हम सब अपनी पैशंस के गुलाम हैं। अनोखी कारीगरी, तकनीक का अध्ययन, दुर्लभ सामग्रियां, जो भी चीज हमारी रुचि जगाती है, हम उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। और जब भी हमें कोई ऐसा मिलता है जो हमारी जिज्ञासा को पूरा कर सके, हम उसकी मेजबानी करना पसंद करते हैं। सेरा ने मुस्कुराकर कहा, किमाकी ठीक है, तुम्हें जैसे रिसर्च करना हो करो।
किमाकी खुशी से उछल पड़ी। ये! बाकी क्वेफ्टो सैनिक भी कवच को देखने के लिए अंदर भागते हुए चिल्लाए, अमेजिंग! कितना चमक रहा है! शुक्रिया क्रिस्टल हेलमेट। सेरा ने अपना सिर पकड़ लिया और हताश होकर कहा, पुरुष महिला के अलग होने की संस्कृति का क्या हुआ? इसके बाद जब वे सभी गर्म चश्मे के पानी में उतरे तो सेरा ने पानी को देखते हुए कहा, वाह, ये बहुत बड़ा है। इस लग्जरी के लिए कितनी लकड़ियां जलानी पड़ी होंगी। उसने पानी को अपने हाथ में लिया। ये सचमुच प्राकृतिक है। क्या तुम्हें पानी थोड़ा क्लाउडी नहीं लग रहा? किमाकी ने उंगली उठाकर कहा, वो पिघले हुए सल्फर के क्रिस्टल हैं। सेरा ने चौंक कर पूछा, पानी में सल्फर घुला हुआ है? किमाकी ने हंसते हुए कहा, इसीलिए तो ये अच्छा है। ये थकान दूर करने, कटने, जलने और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये त्वचा के लिए भी बहुत बढ़िया माना जाता है। ये सब सल्फर की वजह से है। सेरा ने गहरी सांस ली। तो क्या ये पूरा चश्मा एक औषधीय स्नान है, और वो भी पूरी तरह प्राकृतिक? किमाकी ने पानी में तैरते हुए कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चश्मा पिछले कम से कम 2000 सालों से बह रहा है। सेरा ने कहा, ये तो इल्डोरिन की इतिहास से भी पुराना है। शायद इसके बारे में ज्यादा ना सोचना ही बेहतर है। जैसे ही वे पानी का आनंद ले रही थीं, सेरा ने कहा, ये अद्भुत है। सरसी ने कहा, नदियों या झीलों में नहाने से ये बिल्कुल अलग है। मैं पिछली बार यहाँ बड़ी मुख्य स्वामिनी के साथ आई थी। सेरा ने उत्सुकता से पूछा, तुम रीसिया के साथ आई थी? क्या वो भी इको ड्रैगन का इस्तेमाल कर सकती हैं? सरसी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। सेरा ने पूछा, लेकिन कैसे? सरसी ने समझाया, कहा जाता है कि जो अकेले ड्रैगन को हराता है उसे ही उसे बुलाने का अधिकार मिलता है। स्वामिनी भी बहुत प्रतिस्पर्धी स्वभाव की हैं, इसलिए उन्होंने खुद को साबित करने का मौका नहीं छोड़ा। सेरा की आंखों में स्टार्स चमकने लगे। ताकत का प्रतीक, कहानियों के ड्रैगन नाइट्स की तरह। मुझे भी वो चाहिए। सेरसे ने तुरंत टोका, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। भले ही कोई आग के चिमटे से ड्रैगन से लड़ सकता हो, फिर भी ये जानलेवा है। किमाकी ने पानी में पीठ के बल तैरते हुए कहा, अकेले ड्रैगन का शिकार करना? तुम कॉर्नेम के लोग सचमुच खतरों से खेलना पसंद करते हो। सेरा ने पानी में डूबते हुए कहा, ये बहुत आरामदायक है। भले ही ये अंडरग्राउंड है, लेकिन फिर भी काफी ब्राइट है, जैसे तारों भरा आसमान। किमाकी ने कहा, ये चमक ट्रू सिल्वर की वजह से है। सच्ची चांदी इसलिए चमकती है क्योंकि ये ज्वालामुखी की इच्छा शक्ति से प्रभावित होती है। ये रोशनी हमारे लिए बहुत कीमती है क्योंकि हम तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे वो बड़ी चट्टान भी ट्रू सिल्वर है। अगर मिस सेरा जैसी योद्धा इसमें अपनी ऊर्जा डालें तो ये और तेज चमकेगी। सेरा ने पानी से बाहर आकर कहा, अच्छा ठीक है, चलो अभी कोशिश करते हैं। जैसे ही सेरा उस चट्टान के पास गई और उसने उसे छुआ, नीली बिजली की लहरें उसके हाथों से निकलने लगीं। उसे अपने भीतर एक बेहद प्राचीन और गहरी अनुभूति हुई। उसने मन ही मन सोचा, जब मैंने पत्थर को छुआ तो मेरे दिल में जो एहसास हुआ उसे शब्दों में कैसे बयां करूं। ये किसी हथियार में डाली जाने वाली ऊर्जा जैसी नहीं थी, और ना ही वो जिज्ञासा थी जो मुझे अभी कुछ देर पहले महसूस हो रही थी। एक ऐसी गहरी याद जो आंखों में आंसू ले आए। क्या ये कोई तड़प थी? वो इस जादुई अनुभव में खोई ही थी कि अचानक भाप के बीच से उसी पूल में वियोर का चेहरा सामने आ गया। वियोर ने चौंक कर कहा, सेरा? ये देखकर सेरा सकपका गई और चिल्लाई, वियोर, तुम तो किसी दूसरी जगह होना चाहिए था। वियोर ने अपना चेहरा छुपाते हुए धीरे से कहा, मैंने कहा था कि कपड़े बदलने के कमरे अलग हैं, लेकिन पूल एक ही है। सेरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। तो इसका मतलब हर कोई एक ही चश्मे में आता है? मालसियस तुरंत सेरा की लाज बचाने के लिए चिल्लाते हुए पानी में कूद पड़ी। दूर हटो जंगली इंसान, लेडी सेराफीना, मैं आपकी पवित्रता की रक्षा करूंगी। जबकि सरसी दूर बैठी मुस्कुरा रही थी। जब तक ऐसे हादसे नहीं होंगे तब तक इन दोनों के बीच बात आगे नहीं बढ़ेगी। रात के शांत माहौल में जब वे सब बाहर बेंच पर बैठे थे तो सेरा मन ही मन शर्मा रही थी और उसने सोचा, भले ही हमारी सगाई हो चुकी है, फिर भी मुझे लगता है कि आज मैंने एक लड़की के तौर पर कुछ बहुत कीमती खो दिया है। उसने वियोर की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा कवच कहाँ है? वियोर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कैफ्टो के लोग इसे ले गए। वियोर ने पूछा, मालसियस कैसी है? सेरा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कि वो कई मायनों में बहुत ज्यादा ओवरहीट हो गई थी। लेकिन जैसे ही वियोर मुड़ा, सेरा की नजर वियोर की गर्दन पर बनी जलने की एक बड़ी निशान पर पड़ी। उसे तुरंत एहसास हुआ
ये उसी समय का घाव है जब ड्रैगन ने हमला किया था। उसने कहा था कि बस थोड़ा सा झुलस गया हूं, लेकिन उसने मुझे बचाते हुए खुद को इतना जला लिया। उसने मुस्कुराती हुई वियोर को देखा। वियोर, तुम सचमुच बहुत अच्छी और कूल हो। वियोर को अपनी चूड़ी पकड़ी जाने पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसने अपना चेहरा घुमाकर कहा, लगता है उसे पता चल गया। मैं जैसा कूल प्रभाव डालना चाहता हूं वैसा कभी नहीं हो पाता। लेकिन सीरा उसे देखती रही और मन ही मन मुस्कुरा उठी कि उसका मंगीतर वाकई कितना कमाल का है। तभी किमाकी और अन्य लोग उनके लिए उबले हुए कीकड़ी, पहाड़ी घोंघे और आलू के मोची जैसे पारंपरिक व्यंजनों की दावत लेकर आई और चिल्लाई, ड्वार्फ्स का विलेज स्पेशल डिशेस। सीरा ने पहली बार बोनो की मशहूर तीखी शराब ड्वार्फन फायर वाइन का गिलास हाथ में लिया और कहा, कितना सुंदर तांबी जैसा सुनहरा रंग है और इसकी खुशबू बहुत तेज है। उसने जैसे ही शराब पी उसका चेहरा लाल हो गया। ये बहुत तीखी और लाजवाब है। वियोर ने प्यार से उसे खाने के लिए कीकड़ा दिया। ये लो, इसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। सीरा ने कीकड़ा खाते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट। वियोर ने दूसरा व्यंजन आगे बढ़ाया। इसी भी चक्कर देखो। सीरा खुश हो गई। यहाँ का हर खाना अद्भुत है।